हेलो दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हैं आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। और हो चुकी है सुबह, टाइम तो आप लोगों ने देख ही लिया। आज है रामनवमी, तो रामनवमी के दिन का ये वीडियो है। तो यहाँ पे सुबह सुबह हम लोग उठ चुके हैं। अम्मा तो 2 बजे रात से ही फ़ोन लगाए जा रही थी, लेकिन हमने भी इग्नोर किया और सो गई। फिर उठी मैं जब 3 बजने वाले थे तब। और झटपट उठते ही जानवरों का काम तो करना नहीं था, क्योंकि इतनी रात को कैसे बांधें। तो सीधे लग गई मैं अपने कामों में। झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह मैंने रख दिया और झटपट से हम करेंगे सारे काम, क्योंकि हमें ना 5 बजते बजते सारा काम रेडी करने होंगे। और उसके बाद से नहीं तो यहाँ पे हमने चने भिगोए थे और झटपट से हम लोग नहा धो के हम सास बहू आ चुके हैं। और सास बहू हम दोनों लोग लगे हैं कामों में, क्योंकि जो पूजा होती है ना वो अम्मा ही चढ़ाएंगी। तो यहाँ पे हमने चने लिए हैं। हमारे यहाँ नए चने लिए जाते हैं बनाने के लिए। तो जो हरे दिख रहे हैं ना वो मैं खेतों से लेके आई थी, और ये जो पीले देख रहे हैं वो तो मैं दुकान से लेके आई थी। क्योंकि अभी पूरा तैयार चना नहीं है, थोड़ा मिल जाता है तो नया उसमें डाल दिया जाता है। अगर पूरा मिल जाए नया तो बहुत अच्छी बात है। गेहूँ, सरसों और ये चना, ये तीनों ना नया होता है। तो ये लेकिन सरसों तो मिल जाता है, सरसों का तेल। लेकिन गेहूँ और ये चना, ये 2 चीज़ें मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेके डाल देते हैं। तो यहाँ पे पूजा वगैरह जो होता है ना वो सबसे पहले हो जाता है। जैसे अम्मा नहा के आई थी, वैसे उसने ये मिट्टी के जो ढेले रखे थे और ये जो कलश रखे थे उसका पूजा पाठ अम्मा ने कर दिया। उसके बाद से खाना बनना स्टार्ट हो जाता है। एक लाइट खराब हो गई है ना, तो उधर से रोशनी नहीं आ रही ना, तो पूरा ब्लैक दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो पूजन होता है सुबह सुबह वो वाला हो गया है। और यहाँ पे चना दाल मैंने छौंक दिया है। और उधर वो चीनी वाला चावल बनता है, जिसे रसिया बोलते हैं। गुड़ वाला बना सकते हैं, चीनी वाला बना सकते हैं। लेकिन बच्चे ना गुड़ वाले थोड़ा काला हो जाता है ना, तो खाते नहीं है। तो हमने यहाँ पे बनाया वो वाला, चीनी वाला बनाएंगे थोड़ा सा। तो हमने दोनों गैस पे रख दिया है। एक गैस में पता नहीं क्यों खराब हो गया, नहीं तो उस पर भी कुछ रख देते झटपट बन जाता। अभी चल रहे हैं, आटा लगा लेते हैं, तब तक चना हो जाएगा। उसके बाद से हम उसको पीस लेंगे। तो हमारे यहाँ चने दाल की पूड़ी और सब्जी तो आप चाहे जो बना लीजिए। चने दाल की पूड़ी और साथ में बनती है चीनी वाली चावल और सिंपल पूड़ी, हलवा, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो जल्दी जल्दी बना देते हैं अभी सुबह से। और यहाँ पे पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हमने चावल लिया था, करीब 200 ग्राम के करीब मैंने चावल लिया। और इसके मैं मीठे चावल बना लेती हूँ, चीनी वाले बना लूँगी। और जब तक ये बनेगा तब तक हम यहाँ पे जो दाल हमारी पक गई थी चने दाल की, उसको सिलबट्टे पे हम पीस लेते हैं। गरम गरम ही पीसते हैं, ठंडा होने पर तो जल्दी पीसता ही नहीं है। और अंदर अम्मा हलवा बना रही हैं। तो दोनों लोग कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं। और चूल्हे पे हमने नहीं बनाया, चूल्हे पे एक एक करके बनेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अम्मा ने कहा चलो गैस पे ही बना लेते हैं, किचन में ही। तो जहाँ पूजा खाना बनता है ना, पूजा भी वहीं होती है। तो हमने यहाँ पे बनाया तो यहाँ पे ही बने पूजा भी होगी। तो यहाँ पे मीठे चावल बन गए हैं, चीनी वाले बना रहे हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और यहाँ पे दाल भी पीस गई है हमारी। तो ये सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। और आटा हम लगा लेते हैं झटपट से, थोड़ा सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। तो खीर, सिंपल पूड़ी और दाल वाली पूड़ी और जो कुछ भी बनता है सब्जी वगैरह बना लेते हैं। तो यहाँ पर नए तेल हमने ले लिया और नए तेल में हम बनाएंगे पूड़ियाँ। तो इसकी लोई हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। तो हमारे जैसा कि मैंने बताया था मायके में शाम को ही हो जाता है, बट ससुराल में ना यही कभी कभी तो एक बार तो मुझे नींद ही नहीं खुली थी। मैं 4 बजे जगी, जब मेरा बाबू छोटा था। तब मैं 4 बजे जगी तो मेरी नंद और मेरी सासू माँ ने बना के और पूड़ियाँ 4-5 चढ़ाने भर का, और फिर ये लोग सो गए थे। तो फिर मैं उठी तो बाकी का खाना मैंने अलग बनाया था।
और यहाँ पे जिस पे खाना बन जाता है ना, दोबारा से हम उस पे बना नहीं सकते पूरे दिन तक। तो सिंपल पूड़ी हमारी बन गई। अब बना लेते हैं चने दाल की। तो चने दाल की इस तरीके से हम भर के बना लेते हैं। तो ये चने दाल की जो बनती है ना, वो तवे पे नहीं बनती है, वो कढ़ाई में बनेगी और उसको छान के बनाएंगे। बस यही ध्यान रखना होता है ना कि चने दाल की पूड़ियाँ हैं ना, वो फटे नहीं। फट जाएंगी तो फिर हमारा पूरा का पूरा तेल ख़राब हो जाता है। बस यही ध्यान रखना होता है। और तवे पे बनाना हो तो कोई बात नहीं, फूटे तो भी कोई बात नहीं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे फूले फूले ये हमारे चने दाल की पूड़ियाँ बन रही हैं। सबसे मेन प्रसाद होता है चने दाल की पूड़ियाँ रामनवमी में। तो किचन तो मैंने शाम को ही बहुत अच्छे से दुल्हन की तरह सजा दिया था। तो इतनी सारी हमने चने दाल की पूड़ियाँ बना ली, मीठे चावल और आटे का हलवा, और जो चना दाल बचा था उसकी दाल बना लेंगे। यहाँ पे सारी तैयारी लगभग हो गई है। पूजन के लिए तो सारी तैयारी हो गई है। सुबह के 5 बज चुके हैं। 3 बजे उठे तो 2 घंटे लगे, पूरा काम झटपट से हो गया। और यहाँ पे पूरन पूड़ी, इसे पूरन पूड़ी बोलते हैं, जो दाल वाली सब्जी होती है वो पूड़ी होती है, तो वो बन गया है। यहाँ पे सिंपल पूड़ी, हलवा और सिंपल सा चीनी वाला चावल बन गया है। और यहाँ पे जो दाल बच गया था तो वो मैं बना रही हूँ दाल, चने की जो दाल पिसी हुई बच गई थी। तो इसके साथ खाने में जो दाल भर के पूड़ी बनाई जाती है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो वो इतना बच गया था तो हमने उसको अभी तड़का लगा देंगे। उसके बाद से अभी चल रही हूँ सब्जी कट करने। सब्जी में सोयाबीन और आलू की बनाने चलती हूँ। यहाँ पे हमने कंडे की आग तैयार कर ली है हवन करने के लिए। सारा खाना हमारे यहाँ ना यहीं पे रहेगा, कम से कम 2-3 घंटे तक यहीं रहेगा। हलवा पूरी थोड़ा थोड़ा तोड़ के और हवन हो जाएगा उस पर। आप लोगों के यहाँ कैसे होती है रामनवमी की पूजा? हमारे यहाँ तो इसी तरीके से होती है। तो खाना पीना सारा बनने के बाद यहीं पे रख दिया जाएगा और यहीं पे रहेगा। जब बच्चे जगेंगे तब खा लेंगे। तो सबसे लास्ट में पूजा कलश वगैरह, दीपक वगैरह तो पहले जला दिया जाता है। और खाना बनने के बाद से कपूर वगैरह जो होता है, जल वगैरह चढ़ाना, और वो क्या बोलते हैं, कंडे पे रख के हवन, वो सब करना सबसे लास्ट में होता है। बाकी जो धार वगैरह होता है अम्मा छत पे जाके देती हैं। उस पेड़ पे बैठा है एक मोर, और कम से कम वो 3 बजे रात से ही बोल रहा है। अम्मा की भी हालत ख़राब हो गई है, देखो चल नहीं पा रही हैं, बड़े आराम आराम से आएंगी। तो यहाँ पे छत पे चढ़ा दिया जाता है। है राम राधे माधव राधे। सब कुछ करने के बाद से यहाँ पे सब्ज़ी बना लेते हैं, आलू और सोयाबीन की। तो आज के दिन भी हम लोग लहसुन और प्याज नहीं डालते हैं, बस आज ख़त्म हो गया, कल से खाएंगे लहसुन और प्याज। माँ कह रही है कुत्ते बाहर धरना पे बैठे हैं, जाके उनको कुछ खाना दे दो। तो इतनी सारी मैंने रोटियाँ ली हैं, इसमें जो दाल वाली पूड़ी बनाई थी वो भी है। तो भैरव बाबा हैं, चले उन्हें खाना पीना दे दें। सुबह सुबह आके दोनों लोग द्वार पे बैठ जाते हैं। दोनों के दोनों बैठे हैं। चलो चले खाना खाने, चलो होशियार हैं। चलो 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 अपने थाली के पास चलो चलो चलो। तो भैरव बाबा लोगों को भी खिला देते हैं। और सुबह शाम दोपहर 3 से 4 टाइम खाना इन लोगों को देते हैं। उसके बाद से सुबह के बज चुके हैं 9, और 9 बजे हम लोग यहाँ पे सरसों फैला रहे हैं। जो सरसों हम लोगों ने कल लाए थे खेत से, तो थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पे फैला देंगे। और धूप अच्छी हो तो 3-4 दिन में सूख जाएंगे, फिर गेहूं का काम लग जाएगा। तो हम और गुरुजी यहाँ पे सरसों उतार उतार के नीचे से ऊपर लाए थे, फिर बोरे में से इधर नीचे गिरा गिरा के और पैर से फैला रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा सरसों है ना, तो हाथ से तो हालत ख़राब हो जाती है। पैरों से फैलाने के बाद से थोड़ा मैंने हाथों से फैला दिया, थोड़ा पैर से फैला दिया।
अब इसको हटाना, बस मौसम ख़राब है ना, डर लग रहा है कहीं बारिश ना हो जाए। वो काम करने के बाद से आ गए हम खेतों में अलसी काटने। तो यहाँ पे अलसी भी तैयार हो गया है। गुरुजी बोले चलो कहूँ घुमा लाते हैं, तो मुझे लगा कहीं घुमाने ले जाएंगे, फिर बोले गाड़ी पे पीछे बैठो तो मैं खेत घुमा लाते हैं। तो हमने कहा चलिए अभी तो इस समय खेत ही घूमेंगे। और यहाँ पे अलसी के बीज देखिए एकदम ब्लैक हो गया है और अच्छा लग रहा है देखने में एकदम से। पिछली बार तो हुआ ही नहीं था, सब बकरियाँ चर गई थी। तो इस बार ना हो जाएगा आधा केजी तक। आधा केजी का ही काम होता है, सर्दियों में खाने के लिए, बीपी में खाने के लिए अच्छा है। ये फल किसने किसने खाया है, कच्चा पे जहर और पके पे अमृत के समान ये है। इसका साग भी बनता है, आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। देखिए इसका पौधा अभी हम दिखाते हैं कितना फरा है, वहाँ पे है अभी, जस्ट अभी दिखाते हैं, रुक जाइए थोड़ी देर में। ये देखिए किस तरीके से फरा है, सारे के सारे बहुत अच्छे पक गए हैं, यहाँ से लेके ऊपर तक। डाल के आए हैं घरे सरसों। मौसम देखो इतना खराब, बारिश आने भी लगी चारों तरफ था। एक आटा ये हुआ और एक ये हुआ, दो ही था बस। 2-4 दिन के बाद से गेहूं भी कटवाना स्टार्ट हो जाए। एक गुरुजी लेके जा रहे हैं, एक हम लेके चल रहे हैं। बहुत हल्का होता है, 3-4 दिन अच्छे से धूप लगेगी तब ये निकलेगा। थोड़ी सी बारिश आई थी, अम्मा घर पे यहाँ पे छत पे बटोरने आई थी। देखो जीविका कैसे सो रही है, देख जीविका सूखने दे। तो शाम के टाइम आए खेत में और यहाँ पे चलिए आप लोगों को दिखाते हैं आज अपना करेला कितना सुंदर सुंदर हुआ है और फरना भी स्टार्ट हो गया है। तो देख सकते हैं, देखिए कितने सुंदर सुंदर करेले हैं। और यहाँ पे भी बहुत प्यारे प्यारे करेले फरना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे परवल भी है, अभी दिखाती हूँ मैं कुंदरू। देखिए यहाँ पे कितने सारे कुंदरू फरे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कीड़े लग रहे हैं। इसमें दवा भी है जल्दी मारते हैं हम लोग। यहाँ पे भी कुंदरू फरे हैं। और देखिए गेहूं का कितना नुकसान हुआ है, दूसरों का है मेरा नहीं। और यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे टमाटर भी फरना चालू हो गए हैं। देखो इतने बड़े बड़े कुंदरू हो गए, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें कीड़े, देखिए कीड़े लगे हैं ना। और ये भी परवल है, इसमें परवल कुंदरू करेला तीनों एक ही में है। नीम का पेड़ है। चलो वो जंगली पौधा है, छोड़ दो उसको, तो जंगल में होना चाहिए ना। और ये मेहंदी काट दिए थे तो फिर नए नए पत्ते आ गए इसमें। यहाँ क्यों बैठ गई जीविका, मिर्ची तोड़ ले। नए नए मिर्ची, नींबू का पेड़ सूख गया। हाँ यार, नींबू मिर्ची और धनिया देख जीविका कितना। और ये देख धनिया तैयार हो गया, हम लोगों का दोबारा से धनिया तैयार हो गया। ये कहाँ है? हाँ? नहीं बोड़ा है। तो फिर कहाँ कर रहा था? हाँ मम्मी जल्दी करो, बारिश आए वाला बटे, अयोध्या से आ रहा है। देखो पूरा काला करिया करिया, मेरे दोस्त से भी ज्यादा करिया हो गया, मेरे दोस्त से भी ज्यादा करिया हो गया है बादल बादल। पूरा चना तैयार नहीं हुआ, जो तैयार हुआ है वो इतना सारा हमने तोड़ लिया। लो तो अब चल रहे हैं हम घर पे और यहीं से आप सभी को विदा लेते हैं। फिर मिलूंगी कल न्यू वीडियो के साथ।